नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का राष्ट्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और वक्त हो चला है अहम खबरों पर डिबेट का, जिससे सीधा सरोकार आपका है। तो डिबेट की शुरुआत करते हैं बेहद बड़ी खबर के साथ। जयपुर का शांत चौमू कस्बा इन दिनों भारी तनाव और सन्नाटे की गिरफ्त में है। मस्जिद के पास अतिक्रमण से शुरू हुआ विवाद जब पत्थरबाजी में बदला तो कानून ने भी अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। अब गुनाहगारों की धरपकड़ के बाद बारी है बुलडोजर की। नोटिस की मियाद खत्म होते ही भजन सरकार की बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो गई है। पत्थरबाजी की घटना में शामिल चिन्हित 24 आरोपियों के घरों पर प्रशासन ने नोटिस चस्पा किए थे। 3 दिन के अंदर जवाब देने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर को निकल चुकी है। नगर परिषद की टीम अब उन अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों को ढहाने की तैयारी में है जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं मिले। पठान कॉलोनी में सन्नाटा और भारी सुरक्षा इलाकों में दहशत और सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस और आरएसी की 2 कंपनियां हर कोने पर तैनात है। अधिकांश घरों पर ताले लटके हुए हैं और दुकानों पर चस्पा किए गए नोटिस प्रशासन की सख्ती की गवाही दे रहे हैं। स्थानीय लोग कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं, लेकिन कस्बे में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। जयपुर स्पेशल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश के अनुसार घटना की रात के वीडियो फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अब तक मामले में 19 पत्थरबाजों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि क्या उपद्रव फैलाने के लिए बाहरी राज्यों से भी लोग बुलाए गए थे। नगर परिषद चौमू अब अतिक्रमण को लेकर जीरो टॉलरेंस मोड पर है। 20 अवैध बूचड़खानों और 4 अवैध पक्के निर्माणों को भी चिन्हित किया गया है और अब बुलडोजर से उनका इलाज किया जा रहा है। मामले में पुलिस ने मुख्तार अली, आकिब, मोहसिन खान, उमर बेग समेत कुल 19 लोगों को सलाखों के पीछे भेज दिया है, बल्कि अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। तो देखिए, चौमू में पत्थरबाजों का हिसाब शुरू हो गया है। सरकार ने बुलडोजर के साथ अब इन पत्थरबाजों का इलाज करना शुरू कर दिया है। मामला अब भी तनावपूर्ण बना हुआ है। शांति बहाली के लिए लगातार पुलिस मुस्तैदी से चप्पे चप्पे पर तैनात है। तो देखिए, पठान कॉलोनी में सन्नाटा अभी भी पसरा हुआ है, लेकिन देखिए अतिक्रमण को लेकर जिस तरह से ये हिंसा में तब्दील हुआ, लोग अभी भी डरे हुए हैं। कुछ भी कहने से लोग जो है वो कतरा रहे हैं। लेकिन अब पुलिस ने साफ तौर पर ये बता दिया है कि ऐसे पत्थरबाजों का इलाज ऐसे आसानी से नहीं करने वाली है। बुलडोजर, बकायदा पीला पंजा जिसे पुलिस कह रहे हैं, वो अब सड़कों पर उतर चुकी है। लगातार अतिक्रमण को ढहाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। मामले में पुलिस ने अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी अन्य की तलाश जारी है और शांति बहाली की दिशा में हर एहतियाती कदम जो है वो पुलिस उठाती नजर आ रही है। तो देखिए किस तरह से अतिक्रमण पर भजन सरकार का बुलडोजर चल रहा है। जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते यहाँ पर भजन सरकार नजर आ रही है और लाजमी भी है। चौमू जैसा इलाका, राजस्थान की अगर हम बात करें तो कभी भी जहन में हिंसा नहीं आता। हमेशा लगता है बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। बिल्कुल शांति का टापू राजस्थान माना जाता है, लेकिन इस तरह की हिंसा बिल्कुल स्वीकार्य योग्य नहीं है। और जिस तरह से महज अतिक्रमण को लेकर जो हिंसा, जो बवाल यहाँ पर हुआ है, वो अब लोगों के रोंगटे खड़े कर देने वाला है। लोग अभी भी उस हादसे से, उस सदमे से उभर नहीं पाए हैं। यही कारण है कि कुछ लोग अपने घरों में दुबके बैठे हुए हैं। कोई भी इस मामले पर कुछ भी कहने से बचता नजर आ रहा है। लेकिन साफ तौर पर पुलिस ने जिस तरह से यहाँ पर एक्शन मोड दिखाना शुरू कर दिया है, तो अब उन पत्थरबाजों की खैर नहीं। 3 दिन का समय दिया गया था, मियाद खत्म हो चुकी है। 31 दिसंबर तक की आखिरी तारीख थी। वैध दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना था, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार के कोई भी वैध दस्तावेज उनकी ओर से प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसके बाद अब खुद बुलडोजर सड़कों पर निकल आई है और एक्शन मोड में लगातार घरों को तोड़ना, अतिक्रमण पर प्रहार बुलडोजर का जारी है। तो चलिए इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं राजस्थान का, जहां से हमारे सहयोगी राज नारायण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राज नारायण जी, देखिए बुलडोजर एक्शन साफ तौर पर इस बात की गवाही है कि सरकार ने कहा जीरो टॉलरेंस की नीति वो अपनाएगी। पुलिस ने भी कहा कि ऐसे पत्थरबाजों को जाने नहीं दिया जाएगा और इसका जीता जागता जो सबूत है वो आज ये बुलडोजर देता नजर आ रहा है। बुलडोजर से इन लोगों का इलाज किया जा रहा है। और इसके अलावा क्या बाहरी राज्यों के भी इस हिंसा मामले में कनेक्शन थे, इस पे भी जानकारी जुटाई जा रही है? क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले पर राज जी? देखिए पूजा, प्रशासन का बुलडोजर है वो चल चुका है। प्रशासन का जो बुलडोजर है वो चल चुका है और
आपको बता दूं कि अब से 2 घंटे पहले जो मशीन है वो आ गई है और करीब 25 से 30 घर जो है जिनका जो अतिक्रमण एरिया था उनका जो है वो इलाज शुरू कर दिया है, अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है। 20 अवैध बूचड़खानों का और 4 अवैध जो निर्माण चल रहे थे उनका जो है प्रशासन की ओर से बुलडोजर शुरू हो गया है, बुलडोजर चलाना शुरू हो गया है, अतिक्रमण साफ किया जा रहा है। और आपको बता दूं कि चौमू में करीब 75 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिसमें 19 पत्थरबाज ऐसे थे जिनकी भूमिका सबसे ज्यादा रही, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उनको सलाखों के पीछे भेज भी दिया है। लेकिन प्रशासन और भजनलाल सरकार इस बार कोई कसर नहीं छोड़ रही इन पत्थरबाजों के इलाज में। ऐसे में चौमू में जो है अवैध निर्माण जो है जो बने हुए थे उन पे बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया है। आपको बता दूं कि आज के 4 दिन पहले 5 दिन पहले यहाँ एक मस्जिद थी कालेंद्री, उसको लेके विवाद हुआ था और उस बात को लेके प्रशासन पे पत्थरबाजों ने जो है पत्थरों से हमला किया था। हमले करने के बाद कई पुलिस वाले घायल हुए थे। घायल होने के बाद इसमें सबसे बड़ा जो सवाल था वो सबसे बड़ा सवाल यह था कि इनके पास पत्थर आए कैसे। इतने पत्थरों की तादाद में जो पत्थर आए वो कई ट्रॉली में लेके पत्थर आए थे, उसके बाद इनके पास पत्थर फेंके गए। 6 से 7 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से इसमें घायल हुए। उनका एसएमएस में आज भी इलाज चल रहा है। उसको देखते हुए प्रशासन बहुत सख्त हुआ, सख्त रवैया उन्होंने अपनाया और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करी जिन्होंने अवैध निर्माण कर रखे थे, जिन आरोपियों ने अवैध निर्माण कर रखे थे। करीब उस पूरे मामले में 20 जो अवैध बूचड़खाने और 4 इमारतें ऐसी थी जिसमें निर्माण कार्य चल रहा था, उसको प्रशासन ने रोका। आज से चूंकि 3 दिन का इनको समय दिया था, 3 दिन का समय पूरा हो चुका, 31 तारीख की रात को 12 बजे। उसके बाद अब जो है प्रशासन ने बुलडोजर सुनाना शुरू कर दिया और अतिक्रमण हटाने की दौर पे इस समय जो है प्रशासन चल रहा है। पूजा बिल्कुल राज्य, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि चौमू जैसा इलाका बेहद शांतिप्रिय इलाका है, लेकिन लोग अभी भी हिंसा के बाद डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। पूरी तरह से यहाँ पर पुलिस बल भी मुस्तैदी से तैनात है। अब क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है पत्थरबाजों के अलावा? क्या कुछ और नए लोगों की पहचान हुई? लोगों का क्या कुछ कहना है इस पूरे कार्रवाई को लेकर? देखिए, प्रशासन ने तो जो है जो कार्रवाई की है लोगों का बड़ा इनका स्वागत कर रहे हैं कि लोगों जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो आरोपी हैं या जिन्होंने इस तरह के कारनामे को अंजाम दिया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। और वो क्योंकि ये बुलडोजर सिस्टम आया कहां से, ये यूपी से आया है। यूपी जो योगी सरकार थी वो भी बुलडोजर सिस्टम जो आरोपी थे उनके खिलाफ जो कार्रवाई करते थे, इसी तरह से भजनलाल सरकार ने कार्रवाई शुरू की जिससे लोगों को ये मैसेज मिले कि जो गलत काम है, ये जो पत्थर के या प्रशासन के ऊपर जो पत्थर फेंकते हैं उनके सख्त खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उस पे जो है बड़ा एक्शन है। और लोगों का कहना इसलिए थोड़ा चुप है, चौमू के लोग वो नहीं चाहते कि उनका नाम आए, तो वो कहीं ना कहीं अपनी शांति जो है शांति से अपने घरों में दुबके हुए हैं। प्रशासन का जो तमाशा है वो देख रहे हैं कि जिस तरह से प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाया है, तो कहीं ना कहीं लोगों को मैसेज होगा आने वाले टाइम में कि इस तरह की पत्थरबाजी उन पे नहीं की जाए। और दूसरी बात बता दूं, अब उन लोगों के लिए भी खैर नहीं जिन्होंने पत्थरबाजी की थी, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे पुलिस जो है खंगाल रही है। और जो आपका एक सवाल था, जो बिल्कुल सही सवाल है पूजा, कि आपने बताया कि बाहर के लोग, चूंकि इसमें बाहर के लोग का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, तो पुलिस उन पे सख्ती से कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। उन सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है जिसमें बाहर के जो लोग यहाँ आके आतंकी, मतलब जिस तरह से उन्होंने एक अतिक्रमण के रूप में अतिक्रमण करने का प्रयास किया, पुलिस पे पत्थरबाजी का प्रयास किया, शांति भंग का प्रयास किया, तो पुलिस सख्त रवैया जो है पुलिस ने अपना लिया है इस सारे मामले में। पूजा बिल्कुल बाहरी का जिक्र हो रहा है राज्य, लेकिन क्या लगता है कि ये बाहरी कौन हो सकते हैं? क्या कोई जानबूझकर एक साजिश रची जा रही है राजस्थान, क्योंकि बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं और ऐसी जगहों को चिन्हांकित कर वहां की शांति बहाली को खराब करने की कोशिश, आखिर वो बाहरी कौन है जो कर रहा है? क्या इसको लेकर कोई लूप होल मिला है, कोई जानकारी मिली है? देखिए, प्रशासन ने इस बारे में बहुत जल्दी अपनी गुत्थियां जो है सुलझा सारे मैटर में। बहुत जल्द जो है प्रशासन इस सभी मैटर के अंदर जो है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा जानकारी देगा कि तो चलिए, जिस तरह से हमारे सहयोगी ने बताया कि पुलिस पूरी तरह से यहाँ पर एक्शन मोड पे नजर आ रही है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद राजनारायण जी। तो अवैध बूचड़खानों पर भी कार्रवाई शुरू हो गई है और वाकई हर एंगल से जांच किया जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ये पहचान लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो जानबूझकर इस तरह से राजस्थान की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, शांति को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और लगातार पुलिस इस जांच में जुटी हुई है। हालांकि आने वाले समय में ये देखना बेहद रोचक होगा कि आखिर वो बाहरी कौन था।